लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किन्ने सोहनी लग रहे हो तुसी। वाओ, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक योर सिस्टर। पता नहीं भगवान हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को क्यों उठा लेते हैं जल्दी। आई एम सो सॉरी अंजलि। इट्स ओके जप्पी, लेकिन बता, क्या मैं बिल्कुल दीदी जैसे लग रही हूँ? ऑफ कोर्स, एज ब्यूटीफुल एज हर एंड एज गुड हार्टेड। इसलिए तो तुमने इतना अच्छा स्टेप लिया है। बट हाउ सैड है ना मंजू। सुना है वो अभी तक अपनी पहली बीवी को भुला ही नहीं पाए। हाँ अंजू, इसके बावजूद के बेचारी अंजलि ने अपने आप को अडॉप्ट करने की कितनी कोशिश की अपनी बहन की तरह, राइट? मगर एज डिफरेंस भी तो देखो, शी इज सो यंग। कम ऑन अंजू, आदित्य तो अभी ओल्ड नहीं है। एक्चुअली इज जस्ट द राइट एज। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको हमारे हस्बैंड को छोड़कर इसके हस्बैंड के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए। You're so naughty। देखो तो सही है जप्पी कैसे स्कैंडलाइज हो रही है। ऑफ कोर्स डार्लिंग, आखिर हम भारतीय नारी है। हम थोड़ी हाफ मेम हाफ हिंदुस्तानी हैं, जो शादी के 3 साल के अंदर ही इतने लवली, ब्यूटीफुल और बॉर्ड लगे। रियली? जब 3 साल में ये इतनी बॉर्ड हो गई है तो सारी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ लगाओ। नमक तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। बस इतना ही खा रहे हैं? और लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं ले लूंगा। पूजा और गौरी सो गए? हाँ, वो तो 9 बजे ही सो जाते हैं। सुबह जल्दी जो उठना पड़ता है स्कूल के लिए। आज वो कह रही थी कि पापा हमारे सोने के बाद आते हैं और उठने से पहले चले जाते हैं। आज कनाडा से मम्मी पापा का फोन आया था। अच्छा, पूछ रहे थे आप कैसे हैं, हम कैसे हैं। तो क्या कहा? मैंने कहा हम सब ठीक है। पूछ रहे थे वहां कब आ रहे हैं। तो क्या कहा? मैंने कहा आपसे पूछ के बताऊंगी। कोशिश करूंगा। वैसे काम बहुत ज्यादा है, कोशिश करूंगा वक्त निकाल सकूं। ये तुमने अपने आप को क्या किया है? क्यों, कैसा लगा? अच्छा है, तुम पहले भी अच्छी थी और ऐसे भी अच्छा है।
My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. La 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 la. दीदी, हेलो। I'm sorry अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि अगर आप आज रात का डिनर घर पे कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने कल रात भी खाया था। तो फिर कब तक आएंगे आप? जल्दी आ जाऊंगा। और कुछ? एक और चीज़, वो क्या है, आज पूजा की नर्सरी में टीचर्स डे है, तो मैं सोच रही थी कि दीदी का एक डायमंड सेट है, क्या मैं उसे पहन के जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है, सब कुछ तुम्हारा ही है। और कुछ? नहीं, बस इतना ही। ओके देन। आइए जनाब, आइए सानी साहब, बैठिए। जी नहीं, बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। जो नुकसान हुआ भर दूंगा। बात नुकसान की नहीं है जनाब, कोई मरते मरते बचा है। मैं जानता हूं, ऐसी लापरवाही फिर कभी नहीं होगी। ये तो अच्छा हुआ जनाब कि ये एक्सीडेंट मेरे एरिया में हुआ है, वरना आपकी मिसेस को रात लॉकअप में गुजारनी पड़ती। I'm sorry. I'm really sorry. पता नहीं ये मुझसे कैसे हो गया, पर दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होगी। सवाल सॉरी का नहीं है। एनीवे, आज के बाद तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। जहां जाओगी ड्राइवर के साथ जाओगी। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने कहा ना I'm sorry, और फिर एक्सीडेंट जानबूझ के थोड़ी हुआ। आई प्रॉमिस ये फिर नहीं होगा। और सालों से दीदी और मैं खुद ही गाड़ी चलाती आई है, कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों हर बार अपनी दीदी के साथ अपनी बराबरी करती रहती हो? Why do you keep comparing yourself with her? हर चीज में, हर बात में क्यों अपनी तुलना उसके साथ करती रहती हो? क्यों उस गलतफहमी में हो कि अपना चेहरा बदलने से, अपना तरीका, अपना सलीका उसकी तरह बना के तुम आरती बन जाओगी? जो हो तुम वही रहो। आरती बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कभी आरती नहीं बन सकती। वो आपको मुझसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं कभी आरती नहीं बन सकती। पिछले 3 साल से हर बात, वो आपकी हर बात जो आपने मुझसे कभी नहीं कही, गूंज गूंज कर मेरे कानों में कहती रही कि मैं कभी आरती नहीं बन सकती हूं। हाँ, मैं कभी अपनी बराबरी आरती के साथ नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज में बराबरी कर सकती हूं जो शायद आप भूल गए, कि वो भी तन्हा थी और मैं भी तन्हा हूं। उसके लिए भी वक्त नहीं था आपके पास, मेरे लिए भी वक्त नहीं आपके पास। वो भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती गई,
और मैं भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती जा रही हूं। वो भी आपकी राह देखते देखते मर गई और मैं भी आपकी राह देखते देखते एक दिन मर जाऊंगी। और जिस तरह उसके मरने के बाद उसकी कदर आपको समझ में आई, उसी तरह मेरे चले जाने के बाद शायद आपको मेरी कदर समझ में आए। क्योंकि जिंदा इंसानों की तो आपको कोई कदर नहीं। वो भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती गई और मैं भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती जा रही हूं। वो भी आपकी राह देखते देखते मर गई और मैं भी आपकी राह देखते देखते एक दिन मर जाऊंगी। और जिस तरह उसके मरने के बाद उसकी कदर आपको समझ में आई, उसी तरह मेरे चले जाने के बाद शायद आपको मेरी कदर समझ में आए। अंजलि मेरा सामान लेकर आई नहीं अब तक। सर हम लोग ही जल्दी आ गए, आप जो इतने पंक्चुअल हैं। नाराज है और जायज भी है। कसूर मेरा है हरविंदर, मैंने कदर ही नहीं की। बट आई एम गोना मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। इट्स नेवर टू लेट, इज इट? नो सर। अब मैं जर्मनी से जब लौट कर आऊंगा तो मेरा हर काम बैक सीट लेगा। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली फ्रंट सीट लेगी। दे आर गोइंग टू बी माई प्रायोरिटी। मैं अपनी फैमिली को लौटती एक लंबी छुट्टी पर ले जाऊंगा। यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। यस सर। एंड कीप एवरीथिंग रेडी। राइट सर। मैं ये सरप्राइज अपनी वाइफ को तब दूंगा जब मैं लौट कर आऊंगा। Oh, there she is. Hello, ma'am. Let me check it. Sir, your bag. Thank you. वो अचानक मुझे जर्मनी जाना पड़ रहा है। वक्त कम था इसलिए घर नहीं आ सका। इसलिए मैंने कहा कि बैग्स पैक करके एयरपोर्ट ले आए। I think I have to rush. Okay, bye. मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। Take care. हेलो इंडियन राजा। हेलो। हाय, मैं हूँ रवि सरीन और यह है बेनी भाटी। नाइस मीटिंग यू। हम दिल्ली में आपके शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं। बड़ी धूम मची है जी दिल्ली में आपके इस फ्यूजन म्यूजिक के शो की। ऑल टिकट सोल्ड इन एडवांस। आपके और आपके एंटायर ट्रिप के लिए
उसके रिहर्सल्स के लिए, अकोमोडेशंस के लिए हयात बुक कर दिया गया है। Is that fine with you? That's fine. Thank you. Would you like to go to the venue right now or? अगर दिल्ली में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मेरे सेल पे फोन कर सकते हैं। वैसे मिस्टर बिनी भारती will be all the time available at the hotel. I assure you, Indian Raja, that everything will go extremely well. अंजलि, छुप रही हो मुझसे? क्यों छुप रही हो? ऐसा क्या किया तुमने जो मुझसे आंखें नहीं मिला सकती? चलो इसी बहाने तुमने मुझसे आंखें तो मिलाई। किसे छोड़ने आई थी? अच्छा, उसे छोड़ने आई थी जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। रुको, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मिलोगी ना? एक मौका तो दोगी ना अपने पुराने दोस्त को? एक बार मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं, हमेशा के लिए, जिस तरह तुम मुझे भूल गई थी। मौका दोगी ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओगी ना? मेरे लिए वक्त तो बहुत कम होगा ना तुम्हारे पास। तुम यही चाहती होगी कि मुझे जो कुछ बोलना मैं जल्दी बोल दूं, ताकि फिर तुम अपनी पीठ दिखा के चली जाओ अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी में। मैं पूछता हूं, क्या हक बनता है मुझे बिना कुछ समझाए, बिना कुछ कहे, बिना मुझसे मिले तुम मेरी जिंदगी से यूं चली गई? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास अल्फाज है ये बताने के लिए कि तुम सही हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि तुम सही हो, जमाना ये कहे कि तुम सही थी, तुम भी यही कहो कि तुम सही थी। अपने सारे रिश्ते निभाने के लिए मेरा रिश्ता तोड़ना जरूरी था। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहेगा कि तुम बेवफा हो।
हाँ, मैं बेवफा हूं। तुमने सही कहा, मैं बेवफा हूं। पर जानते हो सबसे बड़ी बेवफाई मैंने किसके साथ की? खुद के साथ। तुम्हारे साथ मैंने क्या बेवफाई की जो मैंने खुद के साथ की? अपनी खोखली, तन्हा, छोटी जिंदगी में मैंने सबके साथ वफा की, सबको खुशी दी और खुद की खुशी छीन ली। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तुम क्या मुझे पत्थर मारोगे? मैं तो खुद गिरती हुई दीवार की तरह हूं, खुद सहारा ढूंढ रही हूं कि कैसे जीऊं अपनी जिंदगी। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो।